वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ एडॉन टॉक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ अभिषेक आनंद पांडे हैं और ही इज अ फ्रीलांसर, ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड बिलीव मी, मेरे को अब तक इनसे अच्छा ग्राफिक डिजाइनर कोई नहीं मिला। इंस्टाग्राम पे जब मैं इनकी स्क्रॉल करता हूँ ना फीड, तो मैं बस करता जाता हूँ क्योंकि इतने क्रेजी डिजाइन हैं, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे डिजाइन हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये डेली इंस्टाग्राम पे आपको सिखा रहे हैं। ये डेली PS, PR and AI tutorials. He's a founder of BizGround, which is an e-learning platform, and their motive is earn and learn with us. So आज के इस एपिसोड में इनकी स्टोरीज जानने वाले हैं, इनके स्ट्रगल्स जानने वाले हैं, इनका माइंडसेट जानने वाले हैं और कैसे क्लाइंट्स ढूंढे जाते हैं, कैसे क्लाइंट्स को सर्विस दी जाती है, इनके हिसाब से सबसे ज्यादा क्या इनको चैलेंजेस फेस करने को मिले। हजारों में लोगों को कंसल्टेशन दे चुके हैं, 100 से ज्यादा फ्रीलांसिंग काम प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। He has a lot to tell और अभी सिर्फ 22 साल के हैं, तो अभी अपनी 20s में वो इतना कुछ कर रहे हैं और हम जानने वाले हैं इनकी स्टोरी के बारे में सब कुछ। तो एंजॉय योरसेल्फ। सो हाय अभिषेक, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। और मेरा तो इंट्रोडक्शन तुमने जान लिया कि क्या करता हूँ मैं, क्या फंड स्टार्टअप्स वगैरह मेरे, तो अपने बारे में बताओ ऑडियंस को भी और मेरे को भी। मेरा नाम है अभिषेक और मैं 22 साल का ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं अभी तक 100 से ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ, 1000 से ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर्स को कंसल्ट कर चुका हूँ और ऑलरेडी 2 कॉलेज में उनके इवेंट जज कर चुका हूँ और तीसरे कॉलेज में मैं कल एक इवेंट जज करने वाला हूँ। एक उनमें से एक कॉलेज है नारसी मुंजी, आपने शायद नाम सुना होगा। इट वाज अ नाइस कॉलेज और वहाँ पे भी मैंने अपना सेमिनार दिया था। और उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप भी चालू किया है और हमारे स्टार्टअप में ऑलरेडी लाइक 1 तारीख को हमने स्टार्ट किया था और ऑलरेडी अब तक 100 लोग ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वेबसाइट पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जिसका नाम है BizGround। इट्स इंडियाज फर्स्ट स्किल बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम। तो इंडिया का पहला स्किल बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम है जो अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया है, किसी क्रिएटर ने लॉन्च नहीं किया है। अच्छा, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे। ग्रेजुएशन 2020 में कर चुका हूँ। 2020 में मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी ग्रेजुएशन। BSc इलेक्ट्रॉनिक्स किया है मैंने DU से, भास्कराचार्य कॉलेज। ओके, कूल। बहुत सारे सवाल आ गए मेरे दिमाग में, बहुत। सो क्या बैकग्राउंड था, क्या स्ट्रीम क्या थी बचपन में, क्या कैसा था सारा? मैंने जो वीडियो एडिटिंग से मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर और मतलब बेसिकली वहाँ से ही मेरे को इंटरेस्ट जागा था। मैं 10th में था और मैं 10th से ही मेरे को डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं डांस करता था अपने दोस्तों के साथ और वीडियो बनाता था, उनको एडिट करके हम पोस्ट करते थे। तो उस टाइम बहुत पावरफुल कंप्यूटर नहीं थे मेरे पास, बहुत लो एंड कंप्यूटर था, तो लो एंड ही एडिटिंग होती थी किसी तरह एडिटिंग वगैरह करके। और वो एक तरह से वो जर्नी है, इट्स अ जर्नी और 8 साल की जर्नी है वो। उसमें मैंने बहुत इम्प्रूव किया एडिटिंग से लेके। उसके बाद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरे को लैपटॉप मिला और तब मैंने स्टार्ट किया बेसिकली जो मेन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, ये सब सीखना। तो फोटोशॉप मैंने तब स्टार्ट किया और फिर उसके बाद आज से 12 महीने पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाया। और उससे पहले क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया था तो बहुत सब लोग कुछ ना कुछ करने की सोच रहे थे, तो मैंने भी एक मीम पेज खोला और वो बहुत बड़ा फेलियर था। बहुत बड़ा फेलियर। और मैंने मतलब मेरे को नहीं पता था, जो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जो मिस्टेक करते हैं कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और उसको बिना समझे उस पर कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, उसको नहीं जानते वो कैसे काम करता है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है। मैं भी उन्हीं में से था, मेरे को नहीं पता था कि क्या होता है एल्गोरिदम, इसका मतलब भी क्या होता है। और मैं बस कंटेंट बनाए जा रहा था और वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मैंने, मगर ऐसा नहीं था कि मैंने मेहनत में कोई कमी की, मैंने बहुत मेहनत की बट आई फेल्ड। एंड या फोटोशॉप वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छे से आता था। तो मेरा एक दोस्त है विकास रॉय और वो कंटेंट क्रिएटर ही है। वो काफ़ी टाइम से, मेरे से बहुत पहले से वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। उसने बोला कि मैं तेरे से फोटोशॉप से मैं मदद लेता हूँ, तू फोटोशॉप के ट्यूटोरियल का पेज क्यों नहीं क्रिएट करता। एंड ही पुश्ड मी, ही वाज अ रियली नाइस फ्रेंड एंड ही पुश्ड मी कि जाओ स्टार्ट करो। और इवेंचुअली आई स्टार्टेड और मैंने मेहनत की, मैंने एल्गोरिदम को समझा, मैंने कंटेंट क्रिएट किया और उसके
12 महीने बाद मैंने 57,000 फॉलोअर्स का गोल अचीव किया। और ऑर्गेनिकली, नो एड्स, नथिंग, कुछ भी मैंने ऐसा एड वगैरह कुछ नहीं चलाया अभी तक अपने पेज के ऊपर। सब कुछ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है। पीपल नो मी, और मेरे को काम भी मिलना स्टार्ट हुआ, मेरे को क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हुए, अर्निंग स्टार्ट हुई, बेसिकली अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हुई। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, और अभी भी ऑन गोइंग है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी बहुत कुछ करना है, एग्जैक्टली। अभी तो बहुत कम ही एज है, अभी तो बहुत कुछ उखाड़ना है, बट बहुत बहुत कुछ। हाँ, पहले क्या था, मतलब शुरू से सोचा था कि इसी लाइन में जाना, क्रिएटिव लाइन में जाना है, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना, या पहले कुछ और प्लान्स थे? मेरे को बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे हर किसी बच्चे को होता है, और बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, हर बच्चे के होते हैं, और बहुत कंफ्यूजन होता है यंगस्टर में, मेरे जैसे, आपके जैसे यंगस्टर में, कि हम किस फील्ड को चुने। और हमें पता नहीं चल पाता, और जब हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, तो हम कहीं भी नहीं जा पाते। और ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, जो मैंने पिछले साल, मतलब 2019 में मैंने ये चीज़ समझ ली थी कि ये इट्स अ मिस्टेक, कि अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम अपने इंटरेस्ट को पहचान नहीं पाएंगे। तो बेसिकली आई ट्राइड एवरीथिंग, जो भी मेरे सारे इंटरेस्ट थे, डांस, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, हर चीज को मैंने ट्राई करता रहा। और मुझे फिर इवेंचुअली मेरा सच्चा प्यार मिल गया। बेसिकली जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना, आपको वो मिलेगा नहीं। आपको अपना फील्ड तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। और जो भी 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल, 22 साल, और 27-28 से जो भी कम नीचे हैं लोग, उनको तो बिल्कुल ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं क्या करूँ। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके इंटरेस्ट है, जाके उसे ट्राई करो, तब आपको पता चलेगा कि आपका बेसिक इंटरेस्ट सच में है क्या। आपको सच में किस चीज से प्यार है, आपको सच में कोई काम करने से कैसे पता चलेगा कि आप उसे जाके सच में ट्राई करोगे। और मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को ट्राई किया, मैंने घंटों घंटों लगाए, बहुत मेहनत की, और मैं थका भी नहीं। मुझे मजा आया, मुझे प्यार है, सिखाना मुझे बहुत सीखा अच्छा कैसे लगता है, टीचिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग? सीखा ऑनलाइन यूट्यूब सेल्फ से, स्टडी? या सेल्फ स्टडी से। मैंने देखे, और मैंने पेज देखा, बहुत क्रेजी क्रेजी चीजें डली हैं, मतलब मजा आ गया मुझे देख के। बहुत अच्छा थैंक अच्छा यू, काम थैंक है, यू। मतलब लग रहा है कि हाँ, बंदे में काफी स्किल्स हैं। सो स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको उस चीज से प्यार है, तो आप उसके लिए, आपको मेंटोर तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ आप उस पर खुद भी एफर्ट्स लगाओगे, आप खुद ढूंढोगे चीजें, यूट्यूब की वीडियो ढूंढोगे, और आपको ना उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी कि मेरे को नहीं मिल रही चीजें, क्योंकि आप उसके इन डेप्थ में चले जाओगे, क्योंकि आप उस चीज से प्यार करते हो। तो अपना प्यार ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बेसिकली आशिक है ये। और या इनको अपना प्यार मिल गया, और अभी अपने प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो नाइस। तो कैसे, अब एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, कि अगर जो ऑडियंस है ना, जिसको जानना है ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, कैसे इसमें करियर बन सकता है, क्या अच्छी फील्ड है या नहीं है, क्योंकि ये अभी आई है ये सारी चीजें ना। अगर हम पिछले 5 साल में देखें, तो वहां से इन सारी चीजों को बूम मिलने लगा। 10 साल पहले इतना वो नहीं था एडवांस। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि कोई फ्यूचर देख रहा है तो उसको लगे हाँ, पूरा प्रैक्टिकल फ्यूचर बना सकते हैं, अच्छा खासा है। तो एक बार ग्राफिक डिजाइनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो, लाइक फोटो एडिटिंग, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों चीज़ों के अंदर। ठीक है, उनको लगता है कि फोटोज को एडिट करना भी ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है, बट ऐसा नहीं है। वो दोनों बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स हैं, बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली, आप अपने चारों तरफ देखो, अपने चारों तरफ आप जब नज़र घुमाओगे, आपको हर जगह ग्राफिक्स दिखेंगे। एक बिस्किट के पैकेट से लेके एक पोस्टर तक किसी ना किसी ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाया। तो वो सारा काम जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का ही होता है। और वो इतनी बड़ी फील्ड है कि वहाँ पे, मतलब आपको काम की कोई कमी नहीं है, बट आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस काम को लेने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इनका डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ही कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। आपको एक स्पेसिफिक नीश पकड़नी पड़ेगी। डिजाइनिंग में मोशन डिजाइनिंग आ जाता है, उसके बाद वीडियो बनाने में डिजाइनिंग आ जाती है, कि आप ब्रांड वगैरह के लिए वीडियो बना रहे हो अपने डिजाइन्स के थ्रू। उसके बाद आप ऑनलाइन पोस्टर्स बना रहे हो, आप थंबनेल्स बना रहे हो यूट्यूब के लिए। तो ये बहुत सारी अलग अलग बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं,
ठीक है, उसमें से आपको एक स्पेसिफिक नीश जो आपको पसंद है बेसिकली आपको वो पकड़नी पड़ेगी, ठीक है, और उस नीश को मास्टर करना पड़ेगा, एक नीश को, और उसके बाद ही आप ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में एंटर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। एंट्री करने के बाद सबको यही डाउट होता है कि लाइक क्लाइंट कहाँ से आएंगे और करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो करियर जितनी भी कंपनीज हैं लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड दे नीड अ ग्राफिक डिजाइनर, सबको चाहिए, उनको ऑनलाइन जाना है क्योंकि सोशल मीडिया इज द लाइक बिगर देन मेन स्ट्रीम मीडिया आज की डेट में, वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है ना। सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है आज की डेट में, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और हर ब्रांड को अपने आप को वहां पे प्रमोट करना है और उसके लिए चाहिए ग्राफिक्स। तो ग्राफिक डिजाइन बेसिकली होता ही है कि कोई भी ब्रांड है वो अपने कंज्यूमर से बात कर रहा है डिजाइन के थ्रू, तो वहां पे ग्राफिक डिजाइनर की नीड है, तो हर कंपनी को चाहिए। तो आपको बस अपना स्किल डेवलप करना है, हर आपके पास जॉब्स के बहुत ऑप्शन हैं, बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से, फ्रीलांसिंग करके, जॉब्स करके। सो करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज से कुछ टाइम पहले लोग ज्यादा अवेयर नहीं थे इसके बारे में, अब एकदम बूम मिला है ग्राफिक डिजाइनिंग को और सब लोग कर रहे हैं। तो सब लोग क्या करते हैं कि वो जब ज्वाइन कर लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट को और वहाँ पे वो जो सिखा रहे हैं बस उसी पे फोकस करते हैं, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे फोकस नहीं करते, वो इंडस्ट्री को समझे बिना काम करते हैं, वो बस काम मतलब सीखे जा रहे हैं, टूल्स सीख रहे हैं, बट उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करके कुछ यूनिक बनाना है वो नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, वो सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए जो मतलब आने ही चाहिए ये तो? इलिस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलिस्ट्रेटर तो बिल्कुल आना ही चाहिए अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, और फोटोशॉप हो गया, और उसके बाद प्रीमियर प्रो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, इनडिजाइन हो गया और फिग्मा हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं जो आने चाहिए ठीक डिजाइनर्स को। ठीक है। और वीडियो में भी ग्राफिक हो जाते हैं, जो वीडियो की मतलब अगर कोई नीश पकड़ लेगी सिर्फ मैं वीडियो के लिए काम करूंगा, या फिर एक नीश पकड़ लेगी मैं सिर्फ पोस्टर्स बनाऊंगा, या फिर मैं सिर्फ थंबनेल बना के दूंगा, तो उसमें भी अच्छा कर सकता है इंसान, कमा सकता है बढ़िया, बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा करियर है। अगर आप एक पोस्टर के थ्रू जाते हो कि आपको एड्स बनानी है, उसमें एड्स आ जाएंगे, थंबनेल्स आ जाएंगे, जितना भी पोस्टर का डिजाइन होता है वो सारा आप कर दो, तो बिल बोर्ड के पोस्टर से लेके जो बाहर छपते हैं, जो ऑनलाइन पोस्टर्स है, वो सब आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपके पास काम ही काम है, आपको बस स्किल्स अपने इम्प्रूव करने हैं और अपना टारगेट क्लाइंट जो है वो सही से ढूंढना है। द कुछ स्किल्स जब आपको चाहिए होती है, वो हर बंदे को चाहिए होती है, वो हर इंसान को की जरूरत है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कि आप किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हो या फिर आप किसी कहीं जॉब करने जा रहे हो, तो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने क्लाइंट को बॉस कैसे से या रीच आउट फिर, करें। हाँ, मेन तो पहले है कि कम्युनिकेशन के बाद में आ रहा है, सबसे पहले रीच आउट कैसे करें, उस तक आना कैसे चाहिए। पहुंचे। क्योंकि हाँ, मेरे को ऐसा लगता तो है कि काम मिलने के लिए लोग बैठे हैं जिनको काम कराना है, बट उनको एक चीज देखनी है कि यार इस बंदे में क्या लग है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर 10 मिल सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिल रहे, मिल गए, बट जो 10 होंगे ना उनमें से 2 होंगे जिसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं और वो ले जाएंगे बाजी। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनना है, और उसके बाद वो बन गए तो फिर कैसे उस इंसान के पास जाना है जिसको वो तुम स्किल दिखाओ, है ना। तो वो कैसे ऑडियंस ढूंढी जाए और कैसे अपना वो एक स्किल निकाला जाए कि यार ये मेरी चीज है, मैं थंबनेल बहुत अच्छे बनाता हूँ, या मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग में मजा आ रहा है बट मैं वीडियो में जो कर रहा हूँ मैं वो बहुत अच्छी कर रहा हूँ। तो वो कैसे फिगर आउट किया, आपका कौन सा है कि आपको लगता है यार ये चीज मेरी बहुत स्ट्रांग है और इस चीज में मेरे को कम मजा आता है, मैं कर सकता हूँ बट मेरे को कम मजा आता है, और कैसे रीच आउट करते हो क्लाइंट्स के लिए? हाँ, मेरे को पोस्टर डिजाइनिंग जो है मेरा ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं बहुत इजीली बना लेता हूँ, जल्दी से पोस्टर बना लेता हूँ और बहुत ही पावरफुल पोस्टर बना लेता हूँ, क्लाइंट को एक बार में पसंद आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही माइनर चेंजेस तो होते ही हैं बट बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, ठीक है। और वीडियो में काफ़ी सही है मेरा हाथ, मेरे को ज़्यादातर जैसे मोशन ग्राफिक्स में मैं इतना बढ़िया नहीं हूँ, वो मेरे को सीखने का मन है, 3D में मैं इतना बढ़िया नहीं हूँ, वो मेरे को सीखने का मन है, वो ऑब्वियसली मैं इम्प्रूव करूंगा अपना बाद में। अभी के लिए पोस्टर्स वगैरह मैं मतलब जो है काफ़ी स्ट्रांगली बना देता हूँ, तो मेरे क्लाइंट वहाँ से इम्प्रेस होकर मेरे पास आ जाते हैं। एंड सेकेंडली जो कम्युनिकेशन है ना, वो मेरा जो ये 100 का 100+ क्लाइंट का जो टारगेट है, इसको मैं 500 कर सकता था, क्योंकि मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आए
बट कहीं पे मैं कम्युनिकेशन में लैक करा, ठीक है। तो Okay. वहां पर मैंने वो चीज़ समझी और मैंने वो स्किल को इम्प्रूव किया और मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाया। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कमियों को ढूंढो और उनको सही करो टाइम के जैसे साथ। कुछ एग्जांपल बताओ अगर कि क्या दिक्कत हुई थी, क्या गड़बड़ हुई अ, बोलने में, क्या कैसे क्या कोई कई स्टोरी जैसे कोई वैसी? क्लाइंट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट मेरे को अप्रोच करते हैं, ठीक मेरे है। को बोलते हैं कि हमारे लिए पोस्टर बना दो, हम्म। एंड दे आस्क फॉर लाइक व्हाट आर द चार्जेस। हम्म। और वहां पर मैं लैग कर गया था एक दो बार, कई बार ऐसे ही मैंने कई क्लाइंट्स को हैं कि वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि चार्जेस कैसे बात करें, क्या हो। इन द बिगिनिंग ये बहुत होता है ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ, और मेरे साथ ये बहुत ये बार सबके हुआ साथ है होता है इन ये द बिगिनिंग। सारे, हाँ, ये हाँ जितने भी स्टार्टअप में घुसेंगे ना, जो कि छोटे हैं, उनके हाँ साथ मनी प्रॉब्लम आनी आनी है। कि ये दिक्कत तो सबके साथ या आनी है कि जब फर्स्ट टाइम वो पूछता है ना कि क्या प्राइस है आपके, क्या आप चार्ज करते हो, या आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, वहां पे हर बंदा मैसेज करता है। तो बताओ क्या हुआ था आपके साथ? या सो मेरे साथ यही हुआ था कि मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, वो बाहर का क्लाइंट था, हम्म। एंड ही वाज आस्किंग फॉर प्राइजेस फॉर पोस्टर डिजाइंस। और मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि वो बाहर का क्लाइंट था, तो मैं क्या प्राइजेस सही बताऊं। हम्म। और द पॉइंट वहां पे ये हो जाता है कि आपको क्लाइंट लूज भी नहीं करना है, ठीक है, और आपको बहुत ही कम चार्ज भी नहीं करना है कि हम्म। आपका जो टाइम वो है बर्बाद हो जाए। और आपको पता है कि आप इतना वर्थ करते हो और आप मतलब जो है कम हम्म। प्राइस में कर रहे हो। वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है और वहीं पे कम्युनिकेशन स्किल लैक करती है, और वही मैंने गड़बड़ कर दी और वो क्लाइंट मेरे हाथ से चला गया। सो हम्म। मेरे साथ दो तीन बार हुआ ये, तो मैंने सोचा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, हम्म। वहां पे कुछ तो मैं कमी है, कुछ गलती कर रहा हूँ। तो हाउ आई प्रूव्ड कि मैंने ना एक अपना पूरा प्रोसेस बनाया कि जो क्लाइंट है वो कहाँ से कहाँ का है, ठीक है। अगर वो इंडिया का है तो मैं उसको ये प्राइसेस बताऊंगा, ठीक है। और मैंने एक चीज देखी, नोटिस कि मेरे को एक पोस्टर बनाने में इतना टाइम लगता है, रिविजन्स करने के बाद, चेंजेस वगैरह करने के बाद इतना टाइम, मतलब 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। तो ठीक है। मेरा जो टाइम है ये 2 3 दिन के, ये मान लो मैं 5 या 6 घंटे दे रहा हूँ, तो ये मेरा इतना वर्थ करता है ये टाइम। इस टाइम में मैं एक एक काम कर सकता था, मैं ये टाइम पोस्टर में लगा रहा हूँ, तो इतना मेरा टाइम ये वर्थ करता है। मैंने उस हिसाब से एक प्राइस बना लिया, ठीक है। जब भी कोई इंडियन क्लाइंट आता है तो मैं उसको वही प्राइस बताता हूँ, और जब कोई फॉरेनर क्लाइंट आता है तो मैं उस प्राइस का थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा मतलब ज्यादा करके ऑब्वियसली बताता हूँ उसको, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस जो आपकी प्री डिफाइन करना बहुत जरूरी है अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो। मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रीलांसिंग की है। मेरे को सबसे पहले यही प्रॉब्लम आई थी कि प्राइस में बहुत दिक्कत होती है, और कैसे प्राइस बताना है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है। और ये जो स्किल्स हैं ये टाइम के साथ सीखते हैं बंदा, है ना, कि कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरह से उन्हें हैंडल करना है, कैसे सर्विसेज देनी है कि वो क्लाइंट जो है और क्लाइंट्स को लाए। तो एग्जैक्टली। ऐसे ही मेरा एक साउथ इंडिया का एक क्लाइंट है, मैंने उनके लिए एक लोगो बनाया था, मैंने उनके साथ पूरे एक हफ्ते काम किया। उन्होंने उन्होंने अकेले मुझे 5 से 6 क्लाइंट्स ला के दिए। मैंने उनको नहीं बोला मेरे को क्लाइंट ला के दो, उन्होंने मेरे को मतलब उनके पास लोग आते थे कि आपका लोगो किसने बनाया, तो वो रिकमेंड कर देते कि ये नंबर है, इनसे बात कर लो। तो अगर आप अच्छी सर्विस दोगे तो आप रेफरेंस अपने मिलना आप ही स्टार्ट होता है डेफिनेटली। हाँ, बहुत बहुत फर्क पड़ता है इसका। अब तो इम्प्रूव हो गए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, थोड़ा सा कॉन्शियस है हाँ बट ठीक है, हो जाएंगे और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। क्योंकि मेरा तो काम ही है, मेरी तो मेरा अकेडमी के टाइम पे मेरे को पेरेंट्स से बात करनी पड़ती थी, उसके बाद मेरे को ऑफशोर के टाइम पे क्लाइंट से बात करनी है, रेस्टोरेंट से बात करनी है, जेल से बात करनी है। तो मेरे कोई स्किल अच्छे हुए ना हो मेरे, बातें तो मैं आराम से कर लेता हूँ, मेरे को किसी के सामने खड़े कर दो मैं आराम से घंटों घंटों बोल सकता हूँ। तो मेरे को इसकी तो अभी ये चीज़ तो मेरी अच्छी हो गई चलो, और यही चीज़ मेरे को लगती है इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी के बेहाफ पे मैंने टीम बहुत बनाई, इसी के important। बेहाफ पे मैंने क्लाइंट्स बनाए। क्लाइंट्स भी ऐसे क्लाइंट्स नहीं बने जो कि क्लाइंट्स बने और वो ऐसे हो गया कि यार और बोलो कैसा, ऐसे कॉल करके बात करते हैं वो लोग, हम्म, मतलब बिल्कुल इनफॉर्मल रिलेशन हो गया। सो हाँ, ये इंपॉर्टेंट स्किल है। ग्राफिक डिजाइनिंग बाद में सीख लेना, पहले तुम बातें करना सीखो। कम्युनिकेशन। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर ये चीज जर्नी आगे बढ़ी, क्लाइंट्स आने लगे, उसके बाद स्टार्टअप स्टार्ट किया। उसके बाद असल में क्या हुआ कि मैंने काफ़ी टाइम से कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था, हम्म। और मैंने अपना फोटोशॉप का कोर्स बना रहा था। हम्म।
तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज्यादा कुछ सिखाते नहीं हैं और वो चार्जेस बहुत ज्यादा करते हैं लोगों से। एग्जैक्टली। मतलब वो बेसिकली बहुत मिनिमम चीजें सिखाते हैं जो आप खुद जाके सीख सकते हो। इट्स हमें लाइक नहीं पता। अगर आप फेसबुक एड्स चलाना है, अगर आपको फेसबुक ऐड चलाना है, आप वहाँ पे खुद जाके पढ़ सकते हो। फेसबुक पे वहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। उनका ब्लॉग पढ़ लोगे, आपको फेसबुक ऐड चलाना आ जाएगा। उससे सेल्स कैसे निकालनी है ये कोई नहीं सिखाता है। हम्म। वहां पे कमी थी। उसके बाद वो लोग फोटोशॉप के टूल्स तो सिखा देते, उनको यूज कैसे करना है रियल टाइम में, आपको किस तरह से फास्ट काम करना क्रिएटिविटी है, कैसे ये सब लानी कोई है, नहीं हाँ सिखाता। क्रिएटिविटी कैसे लानी है, क्रिएटिव कैसे सोचना, कैसे मतलब अगर एग्जैक्टली। तुम्हें एक प्रोडक्ट बनाना हो बता देंगे कि ये कट, ये सीजर वाला टूल है ये काट देगा, ये वाला तुम्हारा पेंट वाला टूल है ये कलर कर देगा, ये ब्रश है इससे तुम लाइट कर सकते हो डार्क कर सकते हो, बट वो ये नहीं समझा रहे कि तुम्हें क्रिएटिव कैसे सोचना है। तो आपको मेन थॉट प्रोसेस पे काम करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। हमने हमने भी बनाया, हमने एडाउन अकेडमी बनाया और उस पे हम कोर्सेज डाल रहे हैं सारे स्किल बेस्ड कोर्स, पॉडकास्टिंग कैसे कर सकते हो तुम, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो तुम लोग, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे कर सकते हो। तो हमने यही ढूंढा, आप जैसे होशियार होनहार लोगों को हमने ढूंढा और जो स्किल्स हमारे पास थे, जैसे मेरा पॉडकास्टिंग का था मैंने वो करा, और उसके बाद लिंक्डइन लिंक्डइन हमारा स्ट्रॉन्ग था तो हमने लिंक्डइन से काफी लोगों को रीच आउट किया था, मेरे क्लाइंट्स लिंक्डइन से आ रहे थे तो हमने लिंक्डइन के ऊपर कोर्स बनाया। फिर एक टाइम बाद हमें लगा कि इसके प्राइसिंग कम रखते हैं क्योंकि हम देख रहे थे बाहर मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस है, चीज है ही नहीं। मतलब अभी मेरी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो अब उसमें जो इंटर्न्स आ रहे थे ना वो कोर्सेज कर करके आ रहे थे 30-40 हजार के डिजिटल मार्केटिंग का हाँ कोर्स करके आ रहे हैं। यहाँ पे आके मैंने उनको बस एक प्रोजेक्ट बोला कि एड रन करनी है या फिर ये क्लाइंट का काम है ऐसे करना, उनको नहीं आ रहा, वो उनको नहीं क्या कर पा आती रहे है, होंगे। हाँ। नहीं और आ वो रहा। 40 हजार का कोर्स करके आ गए हैं और यहाँ पे जो कंपनी के मतलब ओनर्स हैं, मैंने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी कोर्स नहीं किया, मैंने एग्जैक्टली सारा हिट एंड वही ट्राई तो किया, सारा हिट एंड ट्राई कि मतलब ये चीज नहीं चली ये ठीक है दिस ये इज बेकार है, हाँ या दिस वो इज हाउ चीज। इट वर्क्स। और मैंने भी काफी इंटर्न्स को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया एंड दे लाइक उन्होंने ग्राफिक डिजाइन का यहाँ से वहां से कोर्स किया है, उनको कलर्स वगैरह मतलब उनके डिजाइन्स बच्चे भी बना लेते हैं वैसे डिजाइन्स। वैसे डिजाइन वो 30-40 हजार के कोर्स करके आ रहे हैं और वो नहीं बना पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली। इट वाज सो लैकिंग इन द इंडस्ट्री। तो हम लोगों ने फिर ये, मैंने, विकास ने और डिजिटल अनुज, हम लोग तीनों क्रिएटर्स हैं, हम लोगों ने साथ में मिलके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें हमने 6 कोर्स का एक बंडल बनाया जिसमें फेसबुक एड्स, उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद इंस्टाग्राम ग्रोथ, फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो, हमने पूरा 6 कोर्सेज का पूरा एक बंडल बनाया। ओके। और अब हम वो प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को ताकि लोग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और रियल लाइक सच में अर्निंग कर सके उससे। क्या और प्राइसिंग रखा? 3 वर्कशॉप भी देते हैं या क्या? वीकली 3 वर्कशॉप भी प्रोवाइड कराते हैं। कूल। क्या प्राइसिंग प्राइसिंग क्या रखे कोर्सेज के? प्राइसिंग अभी वैसे तो प्राइसिंग उसकी 10,000 रुपए, जो सारे कोर्सेज की 10,000, बट अभी के लिए वो प्राइस जो है वो 2,000 रुपए हो रखी है। अच्छा, डिस्काउंट, इनिशियल डिस्काउंट दे रखे हैं। या हाँ। इनिशियल डिस्काउंट, हाँ। यस, इन द नाइस। इनिशियल डिस्काउंट। तो सेल्स कैसे कर रहे हो? सेल्स तो हमारे पास बहुत तगड़ी ऑडियंस है, हमारे पास 150K से प्लस की ऑडियंस है हम तीनों के पास, तीनों के मिला के? तीनों की मिक्स, हाँ तीनों की हाँ। मिला के। ठीक है ठीक है। तो हमारे पास काफी अच्छी ऑडियंस है, वहीं से वर्कशॉप वो करके सेल्स निकल रही हैं। बेसिकली मुझे पता है ये चीज कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है और ऐसे कोर्सेज है जो कहीं किसी के पास नहीं है। इंस्टाग्राम का कोर्स किसी के पास नहीं है बिकॉज किसी ने ग्रोथ नहीं की है अपनी इंस्टाग्राम की इतनी तगड़ी, और जिसने ग्रोथ किया है वही कोर्स बना सकता है बेसिकली। तो हमारा कोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सो आई नो पीपल विल गोना लव इट। ऑलराइट। तो कितने सेल्स हो चुकी है? मेरा बिजनेस दिमाग है तो मेरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। कैसी जा रही है सेल्स, कितनी आ रही है एस्टिमेट? सेल्स सेल्स एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं तक पूछ रहा। मतलब ठीक अच्छी, हाँ एग्जैक्ट नंबर तो बताना अच्छी का नहीं ठीक, चाहिए, हाँ। या बट हमारे जो मेंबर हैं वो 100 से ऊपर हो चुके हैं, 100 प्लस हो चुके हैं। और या और इट्स बीन जस्ट लाइक 12-13 days। ठीक है, तो 12 दिन में, अच्छा ठीक है, तो बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया। सही, तो उसको रीइन्वेस्ट, हाँ मतलब अच्छा है, बढ़िया, उल्टा अच्छा है क्योंकि एक चीज में तुम प्रॉफिट भी कमा रहे हो और तुम्हारी वैल्यू भी बहुत ज्यादा, तेरे को भी कम अमाउंट में, तो क्या बुरा है? डेफिनेटली। तो क्या? Yeah, हाँ हाँ, बोलो it's not more about like profit, it's about like giving the values
एग्जैक्टली। लाइक मी एंड विकास और अनुज, वी आर बोथ लाइक वी, हम तीनों को ना टीचिंग सिखाना बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं फोटोशॉप पर्सनल भी कई लोगों को सिखा रहा हूँ। एक कनाडा से है, एक वो सीख रहे हैं मेरे से, एक लंदन से है वो सीख रहे हैं, और एक इंडियन ही है वो अमेरिका से है, वो मेरे से सीख रही है। शी इज 48 एंड वो भी मेरे से सीख रही है, पर्सनली सीख रही है वो मेरे से। सो आई लव टू टीच पीपल, और इसीलिए मुझे ये कोर्स वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा कि आई जस्ट वांट टू गिव वैल्यू टू पीपल। कितना टाइम लगा ये सारे स्किल्स को इम्प्रूव करने में? कितना टाइम लगा, कितने साल लगे एक्चुअली? टाइम, साल तो बहुत सारे लग गए। टाइम मैं आपको वैसे गिन के नहीं बता सकता, बट ये आप लगा लो कि मैं सुबह बैठता था तो रात के 10 बजे 11 बजे तक उठता था। सो इट्स लाइक 10-11 घंटे की डेली का काम है स्किल्स को इम्प्रूव करना, और इट्स अ रियली हार्ड वर्क। एंड आप तभी ये चीज़ कर सकते हो जब आप इस चीज़ से प्यार करते हो, आपको पसंद है ये चीज़, पैशनेट हो आप इस चीज़। आशिक बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हाँ, नाइस। सो अब वो स्टार्टअप क्या नाम है उसका, जो वेबसाइट वगैरह जो? बिस्क्राउन, विस्क्राम। बिस्क्राउन.in। विस्क्राम.in। तो हमें बता दे, सारे लिंक्स वगैरह भेज देना आप रणवीर को, वो हम डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में सारा कुछ। ओके 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 ओके। सो आगे का प्लान है, इसी को कंटिन्यू करना है या आगे क्या सोचा है, कैसे करना? अभी मेरे प्लान ये हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अभी, और ऑफलाइन जो है बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है लोगों ने। वो इतना अच्छा सिखा नहीं रहे हैं, इतनी अच्छी वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, और वो 80 पैसे बहुत 80 ज़्यादा हजार के खर्च बेच कर रहे रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ, 80 हजार, 3 लाख का, और इन्होंने 6 महीने का टाइम बना रखा है कि तुम 6 महीने आओ, इससे इसके बीच में क्लासेस जो कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता एग्जैक्टली। इंस्टीट्यूट और के, वो, बट या मैं भी नहीं ले सकता, बट वो वही। कुछ हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इतनी बिल्कुल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और उस कोर्स को करने के बाद भी बच्चे मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा यही प्लान है कि मैं कोविड वगैरह खत्म हो जाए, थोड़ा खत्म हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि ऑफलाइन में लोगों के लिए कुछ स्टार्ट करूँ, ताकि उनको सच में वो वैल्यू मिले, उनको सच में वो चीज़ मिले, और वो ग्राफिक डिजाइन को थोड़ा लोग पहचाने कि हाँ आप इससे कुछ कमा सकते हो, आप इससे कुछ अच्छा कर सकते हो। जहाँ पे रहते हो लक्ष्मी नगर में, वहाँ पे तो सारे इंस्टीट्यूट्स कोचिंग सेंटर सारे हैं। Yeah. वहाँ पे पता है मेरे पापा के फ्रेंड की एक, उनका काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, मतलब उनके पास काफी स्पेस है। तो अगर लॉकडाउन के बाद काम करना चाहते हो तो मैं बात कर सकता हूँ उनसे, स्पेस मिल Okay, सकता है। definitely. लक्ष्मी नगर तो पास में ही है, तो वहाँ पे ऑफलाइन अगर स्टार्ट करना चाहते हो अपना कुछ, वी कैन वर्क आउट ऑन इट। एनीवेज, जरूर सो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा इसमें। हाँ हाँ, नहीं अच्छी चीज़ है ना कि यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ऑफिस स्पेस है पूरा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाना है यहाँ बना सकते हो, वहाँ करना है वहाँ कर सकते हो। अगर नॉर्थ दिल्ली साइड करना है वहाँ पे कर सकते हो, हमारे पास स्पेस है। सो क्योंकि ऑडियंस है आपके पास, तो क्यों वेस्ट आना चाहिए ना या वो चीज़। व्हाई नॉट। हाँ हाँ, सही है। और लिटरली मैं स्किल देख के, मतलब मेरे को तो मजा आ गया। मैं तो वो ही देख रहा था कि मेरे को रणवीर शेयर करती है जब भी पॉडकास्ट के पहले, तो कहती है एक बार गो थ्रू कर, तो मैं देख रहा था इंस्टाग्राम अलग ही चल रहा है। 12 महीने में 50K करे थे, है ना? यस यस। कैसे, क्या शेड्यूल क्या बना रखा था, कैसे पोस्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम का? क्या अगर कुछ जानना चाहे कि इंस्टाग्राम, क्योंकि हर इंसान का मैं देखता हूँ उसको कोई बिजनेस प्लान आए, कोई आइडिया है, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे, वो सबसे पहला काम करता है जाके इंस्टाग्राम पे पेज बनाना, जो कि मेरे को लगता है बहुत स्टूपिड चीज है अगर तुम्हारे को आता नहीं है वो करना। जैसे कि एग्जैक्टली। जैसे कि मीम पेज बना लिया था आपने, है ना? क्योंकि सबसे पहला थॉट यही आता है कि यार हमारे हाथ में फोन है, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है, हम ये कर सकते हैं, और सबको लगता है कि ऑडियंस आ ही जाएगी, बट ऑडियंस नहीं आती। तो ऑडियंस कैसी लाई जाए और वो अचीव किया जाए, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ओके, सो आई विल रिवील ऑल माय सीक्रेट्स, जो मैं हमेशा रिवील कर देता हूँ। ऐसे मेरे, आई एम लाइक खुली किताब, यू नो। आप मेरी जितनी भी लाइव स्ट्रीम देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मैंने सब कुछ बता रखा है लोगों को, बट स्टिल पीपल आर नॉट डूइंग इट, सो इट्स नॉट माय मिस्टेक। तो अरे सबके बस की नहीं होती मेहनत करना, सब ना सुन के जाएंगे, सब सुन के जाएंगे, उसके बाद जान जाएंगे, सारे सारे सीक्रेट्स पता है। मतलब इतने ज्यादा लोग देखे मैंने जिनको सारे सीक्रेट्स पता है पर काम नहीं कर रहे। पॉइंट्स और या बताओ बताओ। यही बात होती है।
सबसे पहली जो चीज होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है नीश। आपको एक नीश को पकड़ना पड़ता है, ठीक है, और आपको एक माइक्रो नीश पकड़नी पड़ती है, मतलब उस नीश की भी नीश, समझ रहे हो आप? तो मैंने डिजाइनिंग में भी फोटोशॉप को लिया बेसिकली जब आई स्टार्टेड, और मतलब उसमें भी एकदम नीश, और फोटोशॉप ट्यूटोरियल से स्टार्ट किया मैंने। और उसके बाद मैंने इंगेज करना स्टार्ट किया दूसरे अकाउंट्स के साथ, और जो मेरी नीश के अकाउंट थे उनके साथ बातचीत करनी चालू की, उनके पोस्ट पे कमेंट करना चालू किया, शेयर करना चालू किया, उनसे एंगेजमेंट की, वहां से मेरे को एंगेजमेंट आई। और इट्स अ जर्नी, मेरे को थोड़ा टाइम लगता है इन द बिगिनिंग, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। आप कोई भी काम करोगे स्टार्टिंग में वो बहुत मुश्किल होता है, वो धीरे 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 करके एक फ्लो बन जाता है उसका। और असल में बात ये थी कि उस टाइम लॉकडाउन बस हुआ ही था, और सब लोग फ्री थे, मैं भी फ्री था। सो इट वॉज मोर इजी, यू नो, क्योंकि आपके पास और कुछ काम नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते, आप कुछ और कर नहीं सकते। राइट टाइम नाउ राइट इट्स गेटिंग अपॉर्चुनिटी। लाइक मेरे लिए भी। हाँ, और वो सही टाइम था, वो उस टाइम पे मैंने ग्रोथ की, और वो ग्रोथ अच्छी खासी हो गई। और वो जो अपॉर्चुनिटी जिन लोगों ने उस टाइम पे ग्रोथ किया, वो सबके 70K 80K, किसी के 100K, किसी के 200K हो रखे हैं इस टाइम पे। और एक साल के अंदर कई लोगों ने 200K कर लिए, मतलब 600 6000 7000 उनके फॉलोअर्स थे ऑलरेडी। तो लोगों ने ऐसी ग्रोथ की है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, ऑडियंस भी जो घर पे बैठी है वो स्क्रॉल ही कर रही थी। जिसने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली वो कर ली। अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी जो अगर कर सकता है तो वो कर सकता है। और अभी ज्यादा, अब मेरे पास ज्यादा खाली टाइम रहता नहीं है। अब मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि इंस्टाग्राम को भी मैं हैंडल करूँ, क्लाइंट्स को भी हैंडल करूँ, और सारी चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा वो हो जाता है। और उसके बाद नया स्टार्टअप भी है, बट द थिंग इज आई प्लान्ड एवरीथिंग, तो इसलिए सब कुछ स्मूथली जाता है। जब प्लान से कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं तो बिगड़ता है, बट इसको संभालना पड़ता है, ऐसा ही होता है मेरे साथ। और लॉकडाउन के पीरियड में मैंने ग्रोथ की, और मैंने सच बताऊं तो मैंने 5-6 घंटे जो मैं एंगेजमेंट ही करता था रात दिन, 5-6, ये समझ लो आप, सोते टाइम लेटे लेटे एंगेजमेंट कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर रहा हूँ लोगों से, ज्यादा अकाउंट्स तक पहुंचा रहा हूँ अपना अकाउंट। कैसे कर सो रहे थे वो? डायरेक्टली जाके डीएम कर आप देते थे, क्या करते थे? बेसिकली आप जैसे आप किसी अकाउंट पे जाओगे जो मे बी आपकी नीश का ही है, सेम टू सेम, आप उसको लाइक करोगे, उसके पोस्ट वगैरह, उसको फॉलो दोगे, और उसके कमेंट करोगे आप उसके, तो वो भी देखेगा कि हाँ ये बंदा मेरे पे कमेंट कर रहा है, वो भी आपके अकाउंट पे आएगा, कमेंट करेगा, कनेक्शन लाइक बिल्ड कर करेगा, रहे थे है ना। बेसिकली। कनेक्शन बिल्ड कर रहा था मैं। तो एक कनेक्शन बिल्ड करते करते काफी लोगों से कनेक्शन बिल्ड हुआ, और काफी टाइम और मेहनत लगती है उसमें, बहुत हेक्टिव हो जाता है इन द बिगिनिंग, क्योंकि 5-6 घंटे आप फोन के आगे एक चीज कर रहे हो, इट्स इट्स रियली, यू नो। तो तो कब वो बहुत हेक्टिक टर्निंग हो जाता पॉइंट है, था बहुत कि ज्यादा। स्टार्टिंग में तो या मुश्किल होता है, उसके बाद जब बढ़ते हैं तो बढ़ते जाते हैं, बट जब तक बढ़ नहीं रहे होते वो टर्निंग पॉइंट को आके अब लगा कि हाँ यार अब शायद बढ़ रहा है, अब सही जा रहा है। मेरे साथ ये था कि पीपल सी मी, लाइक हर वीकली मेरे एक 100 फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, ठीक है, अच्छा। वीकली। आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, स्क्रैच, एकदम जीरो फॉलोअर से स्टार्ट किया मैंने। और हर वीक मेरा टारगेट था कि मेरे को 100 फॉलोअर्स जो है वो गेन करने हैं। मेरे को 1000 फॉलोअर्स करने में मेरे को 7 वीक्स लग गए थे। इट्स अ लॉन्ग टाइम, इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, इट्स अ लॉन्ग टाइम। लोग 1 महीने में कर लेते हैं, बट मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि मेरे से पहले लोगों ने हजार हजार फॉलोअर्स किए थे, बट उनके नहीं हो पाए, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई, ठीक है। अभी भी वो, मतलब 10,000 भी नहीं पहुंच पाए कई लोग। उसके बाद क्या हुआ कि मैं कंटेंट रेगुलर डालता था, रेगुलर, मतलब, है ना, कभी मिस नहीं करा मैंने, एक दिन भी कंटेंट मिस नहीं किया। 1000 फॉलोअर्स हुए, 2000 हुए, 3000 हुए, एंड देन एक टर्निंग पॉइंट अब आया, जैसे मेरे 3000 फॉलोअर्स हुए, वो एकदम बूम होके एकदम 10,000 हुए। इट्स बिन लाइक 4-5 से 4 डेज में वो एकदम 3000 से 10,000 हो गए। एक मेरा कंटेंट वायरल चला गया, और उसके बाद 10,000 पे थोड़ा रुका, रील्स भी डाल फिर रहे थे? धीरे ग्रोथ हुई। रील्स डाली थी? रील्स तो रील्स डाला था मैंने, रील्स तो बहुत बाद में आया है, हाँ। ठीक है। रील्स तो मैंने जब अभी आया था आया। तब डालना चालू किया था। हाँ। हाँ, इट्स लाइक
उससे काफी पहले से मैं कंटेंट डाल रहा था। मेरे 10,000 से 20,000 हो चुके थे मेरे रील्स आने, ओके। 20,000 फॉलोअर्स हो चुके थे या कंप्लीट हो चुके थे। सो मेरे 10,000 फॉलोअर्स एकदम बढ़ गए। उसके बाद थोड़ी स्लो ही ग्रोथ। मैंने कंटेंट क्रिएशन बंद नहीं किया, मगर मैंने ना बेसिकली वैल्यू दिया लोगों को। हम्म। और जैसे ही आप वैल्यू देते हो तो आपका कोई ना कोई कंटेंट वायरल होगा। आपको नहीं पता है वो कौन सा होगा, आपको जस्ट करते रहना है, ठीक है। तो फिर दोबारा मेरा एक और कंटेंट वायरल हुआ और वो फिर 10,000 से एकदम से 20,000 हो गए, फिर 30,000 हो गए एकदम से। फिर वो बढ़ते बढ़ते इट्स लाइक इट्स अ जर्नी, यू नो। और फिर वो 57K पे पहुंच गए, 60K होने वाले हैं। तो लेट्स सी कब होते हैं। नाइस, इंटरेस्टिंग स्टोरी। और या टारगेट तो मेरा 100K का है कि इस साल में तो 100K कर लेना, तो हो जाएंगे, जिस स्पीड से जा रहे हो, जैसा काम है, हो जाना चाहिए। हो जाएंगे, सही में हो जाएंगे। या कि बढ़िया काम है ना आई नो काम, दिस। क्योंकि काम देख के लोग फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि शक्ल तो देखी रहे। या यहाँ पे कोई वो तो है यार, बंदा स्मार्ट है, बंदा सुंदर है तो इसको फॉलो कर लो, शक्ल तो दिखनी। और क्या, हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग का क्या सोचा है? क्योंकि अगर शक्ल नहीं दिखाओगे तो मेरे को लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग कम होती है, स्लो होती है। नहीं, मैं शक्ल दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि इन द बिगिनिंग आई वाज लाइक लैकिंग इन दिस। हम्म। 10,000 तक मैं नहीं कर पा रहा था चीज़ें। बट उसके बाद असल में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी मेरे को ना, पेरेंट्स से चीज़ें लेना पसंद नहीं है। तो मेरे पास फ़ोन वगैरह भी बहुत छोटा सा था। हम्म। तो मेरे को पसंद नहीं था पेरेंट्स बार बार उनसे मांगना, फ़ोन मांगना ही मांगना। तो वो छोटे से फ़ोन से ही कंटेंट सब कुछ होता था। उसके बाद 10,000 के बाद अच्छे खासे क्लाइंट आने लगे, फ़ोन लिया, माइक माइक लिया, सब चीज़ें ली, सारा अपना सेटअप किया। ऑफिस टाइप काइंड ऑफ क्रिएट कर लिया मैंने अपना सेटअप अब, है ना। ऑफिस बना लिया अपने, ताकि मैं अच्छे से बैठ के काम कर सकूँ एक जगह, क्योंकि वर्क आप स्पेस बैठ के है बैठ के बोले। नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हाँ। सो इसमें थोड़ा टाइम लगा। बट जब मेरे पास आ गई चीज़ें तो मैंने फिर फेस अपना डालना चालू किया। और मैंने रील्स पे भी फेस डालना चालू किया। उसके बाद लाइव जाता हूँ, वीकली चला जाता हूँ लाइव, ताकि लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ, बात कर सकूँ, उनके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकूँ। दूसरे क्रिएटर्स के साथ लाइव चला जाता हूँ, बाहर के बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ भी लाइव करता हूँ। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, यू नो। नाइस। सो घर वाले तो सुपर प्राउड होंगे कि हाँ, अच्छा कर रहा है। हाँ, घर वाले खुश हैं। मेरे घर वाले लाइक, लोग बोलते हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। और मैं बहुत सेम। ज़्यादा सपोर्टिव, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरा भी वो मेरे सेम। को ये वो अगर मैं अभी भी फील्ड चेंज करूंगा ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो दे आर लाइक गो फॉर इट, हाँ, जाओ कर लो, बट जो करना, बट अच्छा करना। एग्जैक्टली। वही घर वालों का सपोर्ट होता है ना, तो मैंने देखा कि एक एक टेंशन फ्री इंसान रहता है कि आजकल ठीक है, ये चीज तो नहीं है, या तो आप कुछ भी कर सकते हो, तुम दुनिया फतेह कर सकते हो। हाँ, ये चीज तो है। एग्जैक्टली। और हाँ, नाइस, मतलब बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। अच्छी चीजें हो जा रही है, मेहनत बहुत है, बट रिजल्ट भी आ रहे हैं उस हिसाब से। ऐसा नहीं है, तो मैंने कुछ लोगों को देखे मेहनत करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, रिटर्न नहीं आ रहे। यहाँ पे हो रहा है कि मेहनत भी करी है, रिटर्न भी आ रहा है। नाइस, मोटिवेटिंग है। सो अभी फ्यूचर के फिर अब यही प्लान है कि इसको कंटिन्यू करना। अभी कुछ और फील्ड का सोचा कि यार ये भी मैं कर सकता हूँ, जैसे बताया कि इतने सारे शौक है, तो हाँ। एक बार दिमाग तो ठनकता है यार ये कर लेता काश, या ये करूँ, या कुछ कुछ सोचा। या मैंने मतलब एक और अपना पेज स्टार्ट किया है। और वो मतलब बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट किया, उस पर कम ही कंटेंट डाल पा रहा हूँ, अभी तो रिसेंटली डाल नहीं पा रहा हूँ। बट हाँ, मेरी कोशिश है कि उस पर भी कंटेंट डालूँ, उसको भी ग्रो करूँ। और मेरे को मैंने जैसे आपको बताया, मेरे को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बातें करना अच्छा लगता है, लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं भी पॉडकास्ट वगैरह करना चालू करूँगा, और लोगों से बात करना चालू करूँगा, कनेक्ट करना चालू करूँगा। और मतलब अपनी स्टोरी भी बताना चालू करूँगा सून। जल्दी मैं चालू करने वाला हूँ, ऑल द बेस्ट। प्रॉपरली सेटअप करके अच्छे से। और फिर करेंगे यूट्यूब पे। नाइस, मेरे को भेजना लिंक्स वगैरह सारे, हम सब जरूर पूरी जरूर। टीम फॉलो करेगी हमारी। तो स्टार्टिंग के तो 50-60 थैंक ऐसे यू। आ जाएंगे। नाइस ऐसी। नाइस। मैंने देखा था कि लक्ष्मी नगर से ज्यादातर सीए या सीएस निकलते थे, पहली बार देख रहा हूँ ग्राफिक डिजाइन निकला है।
है ना, वहाँ पे सारे यही सीएस हो वाले रहे निकलते हैं। हैं, सीएस, हाँ हाँ बड़े हुए हैं, हाँ, एग्जैक्टली। मेरा भाई भी कर रहा है उस पर साइड, लक्ष्मी नगर आता है वो। लक्ष्मी नगर से सीएस, ही? हाँ सीएस आता है, सीएस के लिए आता है लक्ष्मी नगर पढ़ने। अच्छा अच्छा। हम्म। लक्ष्मी नगर में इसी के हैं सारे इंस्टीट्यूट तो, हाँ सीएस मेरे को वगैरह पता के। है, मैं मेरा बचपन वहीं का है सारा, मेरे को वो ये अपना कौन सा मयूर विहार, मयूर विहार के आगे वो शशि गार्डन, लक्ष्मी नगर, ये पहाड़ प्रताप, जो भी सारी जगह है, पहाड़गंज, पहाड़गंज वगैरह ये पहाड़गंज, सब। सारा मेरे को पता है, वो मेरा सारा बचपन वाला एरिया। तो आऊंगा किसी दिन इट्स वहाँ रियली पे, नाइस। वहाँ पे है अभी भी। हाँ हाँ जरूर तो मिलेंगे। रिलेटिव मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे वहाँ को पे। बता देना, मैं आ जाऊंगा हाँ हाँ, आप तो नंबर किसी नंबर दिन। सवाल तो फिर। पक्का मिलते हैं पक्का। कई लोग पता है इंस्टाग्राम पे भी कई क्रिएटर्स हैं और जो पास आस पास ही रहते हैं, लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं हम्म। उनसे भी बातचीत करता हूँ, तो जरूर मिलेंगे एक दिन, प्लान बना के सब लोगों को इकट्ठा करके एग्जैक्टली। बीटीएस में ही मिल लेंगे। है हाँ, यही आ जाना ना कभी, इस साइड चक्कर लगेगा तो ऑफिस आओ, जनकपुरी हाँ साइड जरूर। पे कभी भी। तो सीधी मेट्रो जनकपुरी पे तुम्हारी, ओके। हाँ ब्लू लाइन तुम्हारी सीधी आती है, जनकपुरी ओके ओके, जनकपुरी कॉल में कर आऊंगा देना, तो जरूर। मैं भेज दूंगा किसी को, आ जरूर जाना, है ना। जरूर। लगता है इस साइड चक्कर लगता। हाँ कई बार जाना होता है, कई हाँ, फ्रेंड्स वगैरह भी रहते हैं उस तरफ, तो मिलने कभी जाऊंगा तो मैं जरूर कौन से आऊंगा। कॉलेज, मेरा कॉलेज कहाँ भी से गया था? द्वारका में सेक्टर 2 में है कॉलेज। तो यार कहाँ, फिर तो यहीं से ही जाते थे। ज्यादा, हाँ ज्यादा दूर नहीं है वहां से। हाँ, तो यहीं से जाता था मैं तो, ब्लू मेरा लाइन थी रोज का ही सीधी, रास्ता था वो तो। हाँ जनकपुरी से होते रही, हाँ द्वारका। कुछ वहाँ पे पूछना? मॉल भी है ना शायद। पैसिफिक, सुभाष नगर। हाँ स्पेसिफिक, हाँ वो मॉल भी जाते थे हम लोग यहाँ बेसिकली वेजिटेरियन एक ही कॉलेज फेमस के। है, यहाँ के सारे लोग उधर ही पहुंचते हैं। कभी क्रिसमस हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, वहाँ वो रोड ब्लॉक रहेगी, क्योंकि वहाँ सारे मॉल जा रहे हम्म, हैं, सबने जाना है उधर, पैसिफिक फेमस हम्म। अच्छा है, बट ठीक है। सो बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला, मजा आ गया डॉन टॉक्स में आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कुछ इनवाइटिंग मी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कुछ बात सवाल करके। जवाब मेरे से, कुछ कुछ जो जानना हो मेरे से, कुछ आ रहा है तो पूछ लो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब कि आपको क्या करना है आगे। मेरे फ्यूचर प्लान्स तो क्रेजी हैं बड़े। मेरे फ्यूचर प्लान्स हम्म, कभी मैंने ऐसे बताया नहीं अभी तक पब्लिकली। फ्यूचर प्लान्स अभी तो इन तीनों को बिल्ड करना है, अभी ये तीनों स्टार्टअप है, हमारे को अगले साल तक फंडिंग उठानी है मेन यॉक स्टोर पे। ओके। तो उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। ये डॉन प्लस को और आगे लेके जाना है, ऑफिस थोड़ा और बड़ा लेना है, टीम और बड़ी करनी है, पॉडकास्ट और सारे करने हैं। अभी तो यही है नियर फ्यूचर, अगले 3 साल के प्लान यही है, इसके आगे का भी सोचा नहीं, या सोचा है तो वो फिर भी बहुत दूर का ही हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो अभी जो चीज़ें हैं इनको ही बेट करना है, इनको इस लेवल पे लेके आना है, क्योंकि अभी सारी स्टार्टिंग में अच्छा अच्छा चल रहा है, बट वो लेवल पे नहीं चल रहा, तो उस लेवल पे लाना है इन सारी चीज़ों को। जाएगा जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है बट जाएगा। थैंक और यू। मेरा तो जो भी लोग ये देखने वाले हैं उनको हम्म। मेरा यही एक लास्ट मैसेज यही होगा कि इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम्म। अगर आपने अपना समय सही जगह सही टाइम पे, अपना समय ही मतलब आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है, हम्म। तो आपको उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपको एग्जैक्टली। पागलों की तरह कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है कि आप बस बिना बात के इन्वेस्ट किए जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो। स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, हम्म। रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजी चेंज करो और दोबारा ट्राई करो, ठीक है। और टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यही मैंने सीखा है अभी तक की जर्नी में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ और अपनी स्किल डेवलपमेंट में जो है ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता हूँ, और हम्म। इसी वजह से मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ डे बाय डे। सो आप बता रहे थे मेरे को 10 डिजाइन ऑफ रूल्स की, अगर वो बेसिक अकल अगर आगे किसी को सीख लिया इसने, तो हर फील्ड में डिजाइन में अच्छा हो सकता है, क्रिएटिविटी एक तरीके से एनहांस हो रही है। हाँ तो क्या हाँ, था वो, एक तो बार अच्छे से समझा दो। कोई भी अगर कोई भी बंदा डिजाइन में स्टार्ट करना चाहता है, उसको नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक बहुत है। कंफ्यूजन है, और वो अपने डिजाइन को इम्प्रूव करना चाहता है सडनली एकदम से, तो वो हम्म। 10 डिजाइन ऐसे रूल्स होते हैं। वो बेसिकली जस्ट गूगल इट, डिजाइन 10 डिजाइन रूल्स, वो 10 आपको बेसिक रूल्स बता देगा।
उसको अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका डिजाइन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं मैं वो कवर कर देता हूँ। सबसे पहला है अलाइनमेंट। ठीक है। मतलब जो भी आपके शेप्स हैं, टेक्स्ट है, जो भी आप डिजाइन में एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, वो एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। प्रॉपर जैसे अगर आप चाहिए। है ना, आप आपने कभी स्कूल वगैरह में देखा होगा, तो वो पीटी के लिए वो खड़े करते थे लाइन में। तो अगर लाइन सीधी नहीं होती थी तो वो अच्छा नहीं दिखता है। मैच लगता है। एग्जैक्टली डिजाइन के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप अलाइनमेंट एक क्रिएट करते हो ना, उस सारी चीजों को एक अलाइनमेंट देते हो कि या तो लेफ्ट अलाइनमेंट या तो राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन कर देते हो, या फिर एक तरह से उनको एक कनेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आपका व्यूअर जो का अटेंशन है वो भी ग्रैब कर लेता है वो चीज। उसके ठीक। बाद दूसरी चीज आती है बैलेंस। अपने डिजाइन में बैलेंस बनाना, मतलब आपने अगर एक जगह फोटो लगाई है, ठीक है, तो आप उस फोटो के साथ किस तरह से टेक्स्ट को एडजस्ट करोगे कि वो डिजाइन के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तभी इट्स लाइक अ ट्राइंग थिंग, है ना। आप जब उसे ट्राई करोगे, आपको ये पता चल गया कि बैलेंस बनाना है। जब आप इसे ट्राई करोगे, आपका अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। तीसरी चीज होती है हायरार्की। हायरार्की को समझाने के लिए मैं बस यही बोलूंगा कि जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हो, तो आपको उससे विजुअली आप कुछ बता रहे हो अपनी ऑडियंस को। स्टोरी। ठीक है, आप विजुअली, हाँ, एक एक चीज आप मैसेज दे रहे हो ना। तो आप चाहते हो कि पहले जैसे आपने कोई पोस्टर बनाया है किसी कॉन्सर्ट के लिए, तो सबसे पहले आप क्या चाहते हो कि सबसे पहले जो ऑडियंस है, जो देखने वाला बंदा है, वो क्या पढ़े। वो सबसे पहले पढ़ेगा कॉन्सर्ट वाले का नाम, कि कॉन्सर्ट का बैंड जो है उसका नाम क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है, उसके बाद लोकेशन क्या है। तो इस हिसाब से आपको चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब उसको दिखाने के लिए आप टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दोगे। किसका, उसका नाम जो है, जैसे बैंड का नाम है, उसको उसका टेक्स्ट बड़ा कर दिया, उसके साथ ही आपने टाइम वगैरह लिख दिया। तो इसी को हायरार्की कहते हैं, जब आप अपनी व्यूअर्स की आइज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो अपने ओके। डिजाइन के थ्रू। एक आप मे पोस्टर बी में तुमने, टेक्स्ट, हाँ, हाँ, एक या एक उसके लिए आसान कर दिया कि कैसे फ्लो में वो चले। हाँ, दिमाग वो के लिए फ्लो इजी में हो रहा है चले, प्रोसेस। हाँ। इजी हो जाएगा। नाइस। वो फिर ऐसे चीज को देख लेगा, उसको पता चल जाएगा, उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि ठीक टाइम है। क्या है और प्लेस ये है। ठीक है, ओके। अगर वो मैं अगर आपको जैसे आपने मान लो प्लेस का बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है, प्लेस आपने बड़ा कर दिया, तो बंदा सबसे पहले वो देखेगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो लॉस्ट हो जाएगा और वो हो सकता है स्किप भी कर दे इसे। ठीक हाँ, है, अटेंशन ही तो नहीं रोक पाए हम अगर उसकी एक या ही इसमें हो। अटेंशन नहीं रोक, एग्जैक्टली। अगर वो एक फ्लो में जाएगा, उसकी आइज एक फ्लो में जाएंगी, तो उसको भी एक अटेंशन मिलेगा। तो हायरार्की को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज उसके बढ़िया बाद बताई यार। कॉन्ट्रास्ट। मस्त है ये चीज। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। तो हाँ। 10 नहीं बताने वाला मैं, अभी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। हाँ। एक उसके बाद कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। ठीक है, हम्म। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली यही होता है कि आप जब मेनली आप वाइट बैकग्राउंड लोग यूज करते हैं, जैसे मेरा हम्म। वाइट बैकग्राउंड है, उसमें मैं वाइट ही कलर का कुछ लिख दूंगा, तो वो दिखेगा ही नहीं लोगों को। हम्म। लोग यही यूज करते हैं कि वो लाइट कलर का बैकग्राउंड यूज करते हैं, लाइट कलर से ही टेक्स्ट लिख देते हैं, तो वो दिखता ही नहीं है और बहुत विजुअली बहुत बेकार लगता है। तो आपको एक हम्म। कॉन्ट्रास्ट बनाना होता है कि अगर आप वाइट बैकग्राउंड या लाइट कोई कलर का बैकग्राउंड यूज कर रहे हो, तो आप उस पर कॉन्ट्रास्टी कलर यानी ब्लैक, या तो थोड़ा डार्क कलर, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, इन सबको आप यूज करो अपने डिजाइन के अंदर। उसके बाद जो लास्ट चीज है जो मैं बता दूं, वो है कलर। कलर थ्योरी इज टोटली अ डिफरेंट टॉपिक। कलर्स को समझना बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी फैशन सेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से कलर्स के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है देखने में। तो आपका फैशन सेंस भी इंप्रूव हो जाएगा कि मोनोक्रोमेटिक कलर्स क्या होते हैं और दूसरे कलर थ्योरीज क्या होती हैं। इसको थोड़ा सा बहुत बेसिकली एक 5 या 10 मिनट की वीडियो देख के बंदा सीख सकता है। यूट्यूब पे सब कुछ, यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे सब कुछ अवेलेबल है, 5-10 मिनट में आप सीख सकते हो ये चीज। सो ये कुछ बेसिक चीज है, इससे ही ड्रास्टिकली आपका डिजाइन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और ये हर टॉपिक को अगर तुम और डेप्थ में लास्ट, जाके पढ़ते रहोगे तो और ज्यादा। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, लास्ट ये डेप्थ तो अलग ही चीज हो गई, बट इसको आप ट्राई करते रहोगे इन मेथड्स को, अपने आप चीजें इंप्रूव होंगी। और सेकंड चीज, मिनिमलिस्टिक, मतलब कि आपको कम एलिमेंट यूज करने, कम से कम डिस्टेंस अच्छा मेंटेन कर रहा है एलिमेंट्स में, ताकि मैस्ड अप ना लगे चीजें। हम्म। और जो ऑडियंस है, जो देखने वाला बंदा है, उसके लिए इजी हो जाए। अगर आप बहुत सारे एलिमेंट्स लगा दोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मिनिमम एलिमेंट्स, आपको विजुअली अपनी स्टोरी भी टेल करनी है
एलिमेंट्स भी डालने हैं, टेक्स्ट भी डालना है, तो आपको सब कुछ मिनिमम लिखना पड़ता है। स्टीव जॉब्स की थ्योरी, यही नहीं मेरे नहीं स्टीव बेसिक, स्टीव जॉब्स ने भी यही किया यही था मेरे, एप्पल की पैकेजिंग। हाँ बोल 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 बोल। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्टीव जॉब ने ये किया था। एप्पल सो की पैकेजिंग जब उन्होंने कहा मेरे, कि बिल्कुल। मैं तीसरी बार काट चुका हूँ, सॉरी। नो नो नो, बोले कोई आप ही नहीं कोई बोलो नहीं, आप बोले। बोलो, आप बोलो, बोलो। आप बोलो, बोलो। मैं कह रहा था स्टीव जॉब्स ने भी यही किया था कि एप्पल की पैकेजिंग पूरी वाइट कलर की, कि कुछ नहीं रहना चाहिए। और उसके कंपेरेटिवली उस टाइम पे मोटोरोला था, नोकिया था और सैमसंग थे। ये बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग करने के चक्कर में ना सब भर रहे थे कि वो छोटे एंड्रॉइड का सिंबल भी दिखे, फोन भी दिखे, उसमें जो एंड्रॉइड वर्जन यूज हो रहा है वो भी दिखे, हम्म, सारे स्पेसिफिकेशंस भी आए। स्टीव जॉब ने सिर्फ एप्पल की फोटो लगाई, व्हाइट कलर का डिब्बा, ले लो प्रोडक्ट। तो ये चीज, हाँ ये इसकी चीज बहुत सही है। इसकी वैल्यू भी तो हम्म। बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी, इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो मिनिमलिस्टिक है बहुत। आपको उसका बैग भी देखोगे तो उसका कुछ उल्टा सीधा नहीं है। एक हम्म। लोगो है, वो बहुत कॉन्ट्रास्टी कलर यूज किया गया है उसमें, ग्रे और उसके साथ वाइट आपको लोगो मिल जाएगा। सो हम्म। वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देता है आप, और देखते ही बंदा पहचान लेता है। सो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, हर जगह यूज होते हैं, हर डिजाइन फील्ड में यूज होते हैं, और मेरी तरफ से यही टिप्स हैं, जाओ और यूज करो। मजा आ गया। या नहीं सही में मेरे को तो बहुत हेल्प करने वाले हैं ये, क्योंकि ये सेंस बनाई मेरे को सारी चीजें ना। कि अब जैसे लोग तो बोल देते हैं कि क्रिएटिविटी सुधारो या करते रहो चीज को, क्रिएटिविटी खुद उठेगी। बट ये जो पॉइंट्स बताया, मजा आ गया। मैं तो कोई देखे ना देखे, जाके मैंने तो अभी देखना है पॉडकास्ट के बाद कि क्या है भाई, 10 के 10 रूल जानने हैं। सो थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू। मतलब बहुत ज्यादा चीजें जानने को मिली, अच्छा था पॉडकास्ट, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। Thank you so much for inviting me. Thank you.